थोड़े प्यार दिया नजरां सुवलियां मेरे सतगुर मेहरा वालिया। ओ थोड़े बाजो में जगते इकलियां मेरे सतगुर मेहरा वालिया। श्री सुंदर साथ जी, आज 5 फरवरी के इस दिन को हम प्रातः स्मरणीय पूज्य ब्रह्म मुनि जागनी रत्न धर्मवीर जागनी रत्न सरकार श्री जी के प्रकटन उत्सव के रूप में मनाते हैं। यद्यपि सद्गुरु कभी जन्मा और मरा नहीं करते हैं, क्योंकि वे साक्षात धनी का ही रूप होते हैं और जन्म मरण से निकालने आते हैं। परंतु उनका आना इस धरा पर भी एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है। तो अगर हम इस संसार में हर उत्सव को मनाने की बात कहते हैं, तो उनका प्रकटन पूरे ब्रह्मांड को बधाई के रूप में मनाना लाजमी हो जाता है। और हम सुंदर साथ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो उनका प्रकटन हमारे जीवन में हुआ और उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई। धर्मवीर जिन्होंने धर्म को उज्जवल करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए पग पग पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, सत्य की रक्षा के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। जागनी रत्न सुंदर साथ आत्माओं को जगाने के लिए अपने आपे की परवाह ना करते हुए अपने आप को सुंदर साथ की सेवा में, आत्माओं की सेवा में वार दिया। और परमहंस महाराज जी के चरणों में रहते हुए सेवा का वो सिद्धांत हम सुंदर साथ के सामने पेश किया कि वो निस्वार्थ सेवा कहते किसे हैं। इसलिए महाराज जी के नाम के साथ उनका नाम जुड़ गया, श्री राम रतन दास जी के रतन सरकार श्री। इसलिए उन्हें जागनी रत्न कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने श्री महाराज जी की कृपा को सुंदर साथ तक पहुंचाया। सुंदर साथ उनके द्वारा दिया गया अनुशासन, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत के आत्म जागृति ही मेरा परम लक्ष्य है। और दूसरा ब्रह्म वाक्य, श्रीमुखवाणी मंथन और चितवन एवं सेवा का कोई विकल्प नहीं है। ये हम सब सुंदर साथ की आध्यात्मिक जागनी का हमेशा आधार रहेगा, क्योंकि श्रीमुखवाणी के बिना कोई परम सत्य नहीं, चितवनी के बिना कोई ऐसा मार्ग नहीं जिसके द्वारा हम उस एक अक्षरातीत को पा सकें, उनको अपने जीवन में उतार सकें। ये दोनों ही मार्ग, सहज मार्ग, हमें सतगुरु महाराज जी ने, सरकार साहब ने यहाँ पर सरलता से समझा दी है। वो वाणी जो हम सब सुंदर साथ को कभी मंदिरों में केवल प्रणाम करने को ही मिलती थी, सतगुरु महाराज जी की मेहर से वो वाणी हम सब सुंदर साथ के घर घर तक पहुंच गई। फिर उस वाणी पर सरल चर्चा करके उन्होंने हम सब सुंदर साथ को और सरल कर दिया कि ये वाणी हमें समझ में आना शुरू हो गई। इसके पीछे उन्होंने कितने दर्द सहे, कितने दुख सहे, कितनी कुर्बानियाँ करी सुंदर साथ, इस बात के गवाह वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने उनके चरणों में अपने सिर को रखकर एक अक्षरातीत के चरणों का आभास पाया और आज भी वे सेवा में खड़े हैं। उनका अनुशासन तो पूरा समाज जानता है कि उनके द्वारा दिया गया अनुशासन आज भी श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी और श्री निजानंद आश्रम बड़ौदरा में उनके द्वारा
प्रदत्त श्रीमुखवाणी चर्चा और उनके द्वारा प्रदत्त सुंदर साथ जीवन के सिद्धांत आज भी उनके आश्रम में, उनके मंदिरों में नज़र आते हैं। और आश्रम में ही क्यों, उनके एक एक सुंदर साथ जिन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया, उनमें भी वो गुण नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने सुंदर साथ को उंगली पकड़कर चलाया। जैसे एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलाता है, वैसे सद्गुरु महाराज जी ने एक एक सुंदर साथ को उंगली पकड़कर चलाया। उसमें एक एक को जगाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि किसी की आत्मा को जागृत करना बहुत कठिन होता है और वो केवल धनी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई शरीर नहीं कर सकता। और सरकार श्री तो खुद फरमाया करते थे कि अगर मेरे वजूद को देखोगे तो नरक में जाओगे। ये बात कहना बहुत बड़ी बात होती है सुंदर साथ। और वे चौपाई दोहराया करते थे, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासूत, जिन देखा मेरी रूह को सो जाए पहुंचा लाहूत। ताकि सुंदर साथ उनके वजूद से ना जुड़कर उनके अंदर बैठी शक्ति को पहचाने, जो कि साक्षात पारब्रह्म की ही शक्ति उनके अंदर कार्य कर रही थी। और उन्होंने उसी शक्ति के बल पर हम सब सुंदर साथ को एक अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के चरणों से जोड़ा, उनके स्वरूप श्रृंगार और उनकी ही पवित्र वाणी, उनकी ही मुखारविंद की वाणी से जोड़ा। ऐसे मौला महबूब सद्गुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और सबसे बड़ी बात कि हम सब सुंदर साथ उनके इन सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करें, तभी उनके चरणों में हमारी तरफ से ये पुष्पांजलि होगी और उनके प्रगटन उत्सव का एक बहुत बड़ा उपहार होगा उनके चरणों में और समस्त सुंदर साथ के चरणों में।